नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी लेसन नंबर 6 चश्मा हिमांशु जोशी, इसके पहले 2 वीडियो हमने देखे थे। आज थोड़ा सा पार्ट उसका जो बचा था वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। इसमें हमने देखा था कि एक दादाजी रहते हैं और उनके 2 पोते रहते हैं, एक शाश्वत और एक धनी। तो उसको धनु भी बोलते थे दादाजी। तो वो दादाजी का चश्मा टूट जाता है और धनु क्या करता है, उनकी नकल करता है दादाजी की। और दादाजी की नकल करते करते वो क्या बोलता है कि मैं दादाजी से भी अच्छी कहानियां लिख सकता हूँ। और दादाजी एक दिन उसको पूछते हैं कि तुम कौन कौन सी कहानियां लिख सकते हो। तो क्या करता है कि बोल के दिखाता है। वो बोलता है कि मैं शेर की और मछली की, चिड़िया की, नदी की, बहुत सारी कहानी सुना सकता हूँ। तो उसमें से दादाजी बोलते हैं उसको कि तुम क्या करो, मुझे शेर की कहानी सुनाओ। तो वो शेर की कहानी सुनाता है और लोमड़ी को वो डरा कर भगा देता है और वही उस पर कहानी खत्म हो जाती है। और वो बोलता है कि उसमें जो शेर का बेबी बच्चा था, यानी कि बेबी शेर था, उसको उसके पापा ने क्या किया, वो डरा कर लोमड़ी को भगाने का 50 करोड़ दिया और उसकी मम्मी ने भी उसको 50 करोड़ दिया ऐसे। और उसने चॉकलेट लाया, उसने वो सारे बेबी शेर ने और सबने मिलकर वो चॉकलेट्स को खाया। ऐसी उसकी कहानी थी। तो अब आगे देखेंगे कि क्या होता है। देखो, उसकी मम्मी पास ही लेटी थी, यह सब देख रही थी। वह चुपचाप उठी, बच्चे को शाबाशी दी, इनाम में उसे 50 करोड़ का नोट देती हुई बोली, बहुत अच्छा किया तुमने, ये लो बाजार से चॉकलेट खरीद कर खा लो। ऐसा बेबी शेर के मम्मी ने उसको कहा। बाद में क्या होता है, देखो इतने में ही शेर के पापा भी उठ कर आए। इतने में ही जहाँ पर वो धूप में बैठे थे, वहां से उठकर जो बेबी शेर था उसके पापा भी वहां पर आए और उन्होंने भी उससे 50 करोड़ चॉकलेट के लिए इनाम में दिए। वो बाजार से ढेर सारी चॉकलेट खरीद कर लाया। उन तीनों ने मिलकर खूब खाई। बस कहानी वहीं पर उसकी खत्म हो गई। कहानी तो अच्छी है, मैंने कहा। दादाजी बोलते कि कहानी तो बहुत अच्छी है आपकी। ऐसा दादाजी ने उसको कहा। किसको? धनी को। सामने वाले आराम कुर्सी पर बैठा शिशिर कुछ काम कर रहा था। सामने वाले आराम कुर्सी पर शिशिर यानी कि दादाजी का जो बेटा था, वो वहां पर बैठा था और वो आराम कर रहा था, कुछ काम कर रहा था। शायद उसका ध्यान हमारी बातों में भी था। शायद ये धनु यानी कि जो धनु है और दादाजी, इन दोनों में जो बात चल रही थी, वो शिशिर भी सुन रहा था। वह उठा और 50 करोड़ का एक नोट लाया। वह उठा और 50 करोड़ का एक नोट लेकर आया। धनी को उसे देता हुआ बोला, शाबाश, कहानी अच्छी है, बहुत अच्छा बेटा, आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, ये लो 50 करोड़ आपको इनाम में, यह इनाम लो, 50 करोड़ का ये इनाम है, ये नोट है, आप लो, क्योंकि आपने बहुत अच्छी कहानी क्या की है, सुनाई है। शाशा के साथ चॉकलेट खरीद कर खा लेना। शाशा के साथ क्या करो, शाशा को भी दो, इस 50 करोड़ की तुम चॉकलेट खरीदो और शाशा और तुम इसको मिलकर खा लो। धनी ने वह नोट मेरी ओर बढ़ाया। धनी ने क्या किया, वही नोट दादाजी की ओर बढ़ाई। मैंने देखा नोट किनारे से थोड़ा सा फटा है। मैंने देखा कि नोट थोड़ा सा किनारे पे क्या हुआ था, फटा हुआ था। कुछ मैला भी था, कुछ थोड़ा सा मैला हुआ भी था वो नोट। अपनी ओर से मैंने और 50 करोड़ और मिलाकर धनी की जेब में डाल दिया। दादाजी ने भी क्या किया, 50 करोड़ उसको और दे दिए। यानी कि धनी के पापा ने भी उसको 50 करोड़ दिए और दादाजी ने भी उसको 50 करोड़ दिए। क्यों दिए? क्योंकि उसने बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी। तो फिर देखो, दादाजी की और जब नोट बढ़ाई तब उन्होंने क्या किया, और 50 करोड़ उसको दिए और बोले कि उसकी जेब में उसको डाल दिए। कुछ अरसे बाद, यानी कि थोड़ी दिनों बाद, कुछ अरसे बाद एक दिन शाश्वत स्कूल से लौटा तो दौड़ता हुआ कमरे में आया। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, अरसों बाद, यानी कि बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि शाश्वत जो है वो स्कूल से आया और उनके दादाजी के कमरे में चला गया। मैं कुछ पढ़ रहा था, दादाजी कुछ पढ़ रहे थे। आते ही बोला, दादाजी, धनी ने उस दिन गलत कहानी सुनाई और आपने उससे इनाम दे दिया। दादाजी, आपने क्या किया, उस दिन तो उसने गलत कहानी सुनाई थी आपको और आपने उसको इनाम कैसे क्या दे दिया। शाश्वत बोल रहा है ऐसे। किसके बारे में? धनी के बारे में। और किसको बोल रहा है? दादाजी को, कि धनी ने उस दिन गलत कहानी सुनाई थी, तभी भी आपने उसको क्या किया है, इनाम दिया है। क्या गलत था उसमें? धनी बचाव की मुद्रा में बोला।
धनी अभी बचाव की मुद्रा में बोल रहा है कि उसमें क्या गलत था, मैंने कौन सी गलत कहानी सुनाई थी। क्लास में आज हमारी मैडम ने बतलाया कि नॉर्वे में तो शेर होते ही नहीं। क्लास में यानी क्या नॉर्वे है, नॉर्वे जो ये है कंट्री है, उस वहां पर तो शेर होते ही नहीं है, तो फिर ये शेर की कहानी तुमने कहाँ से सुनाई। ऐसा वो शाश्वत बोलने लगा। देखो क्लास में आज हमारी मैडम ने बतलाया कि नॉर्वे में तो शेर होते ही नहीं। धनी ने झूठी कहानी सुना दी और आपने सच मान ली। दादाजी को शाश्वत कह रहा है कि धनी ने तो आपको झूठी कहानी सुनाई और आपने वो सच मान ली। धनी को लगा कि जैसे वह जीती हुई बाजी हारने जा रहा है। धनी को लगने लगा कि अभी वो मैं तो जीत गया था, इतनी अच्छी कहानी सुनाई, सब खुश हुए, मुझे 50 करोड़ दोनों तरफ से मिल गए, तो अब वो हारने लगा, ऐसा उसको लगा। वह कुछ देर सोचता हुआ बोला, अरे जंगल में नहीं होते तो क्या हुआ, अरे वो जंगल में नहीं होते तो क्या हुआ, कोई फॉरेन से ला भी तो सकता है। हाँ ठीक है, हमारे नॉर्वे के जंगल में वो नहीं है, लेकिन कोई फॉरेन की कंट्री यानी कि दूसरी कंट्री से भी हमारे यहाँ पर शेर को ला सकता है। क्या दादाजी, दिल्ली के चिड़ियाघर से नहीं ला सकते क्या दादाजी, दिल्ली के चिड़ियाघर से हम के शेर को नहीं ला सकते क्या। अपने साथ हवाई जहाज में अपने साथ जो एरोप्लेन है उसमें हम शेर को ला सकते हैं क्या। जैसे मोना के पापा आइसलैंड से हवाई जहाज में अपने साथ सफेद जबरेला लाल मुंह वाला कुत्ता पोलर डॉग लाए थे, जैसे ही जो मोना के पापा है उन्होंने आइसलैंड से क्या किया, ये हवाई जहाज में यानी कि एरोप्लेन में क्या किया था, एक साफ सफेद जो था जबरेला यानी कि बहुत सारे बाल थे उसको, और लाल मुंह वाला एक कुत्ता यानी कि उसको क्या बोलते हैं, पोलर डॉग, तो वो लेकर आए थे ना। वैसे ही हम भी क्या कर सकते हैं, शेर को ला सकते हैं ना दादाजी। ऐसा कौन बोल रहा है, धनी। किसको, दादाजी को। मैं बीच बचाव करता हूँ कि कहानी में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। मैं बीच बचाव करता हूँ यानी कि बीच में ही वो बोले, और कहानी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखो वहां पे शेर नहीं है लेकिन तभी भी इसने शेर की कहानी सुनाई थी। तभी एक दिन शाशा ने कहा, दादाजी यह धनी आजकल मन लगाकर नहीं पढ़ता। तभी एक दिन शाशा यानी कि शाश्वत बोलने लगा कि ये जो धनी है ना हमारा, उसका भाई, तो अभी मन लगाकर नहीं पढ़ रहा है। रोज दादी को मम्मी को ढेर सारी कहानियां सुनाता है। रोज मम्मी और दादी जो है हमारी, उनको बहुत सारी कहानियां वो सुनाता है, चिड़िया की, तितली की, मछली की, बंदर की, फूल की। कहता है जब बहुत सारी कहानियां हो जाएंगी तो इनाम में इतने इतने सारे करोड़ मिलेंगे। वो बोलता है कि हाँ मैं कहानियां सुनाता हूँ तो उसमें मुझे क्या करेंगे, मिलेंगे बहुत सारे करोड़ मिलेंगे। मैं जितनी कहानियां सुनाऊंगा उतने सारे करोड़ क्या मिलेंगे मुझे, पैसे, करोड़ यानी के पैसे मुझे मिलेंगे। फिर बाजार से दादाजी के लिए हम चश्मा खरीद कर लाएंगे। वो दोनों हाथ फैलाता है। फिर दादाजी के लिए हम क्या लाएंगे, चश्मा लाएंगे। क्यों, क्योंकि दादाजी का चश्मा टूट गया था। और कौन बोल रहा है, ये धनी बोलता है कि मैं लोगों को कहानियां सुनाऊंगा तो लोग मुझे करोड़ देंगे, बहुत सारे पैसे जमा होंगे, तो मैं दादाजी के लिए क्या करूंगा, ये चश्मा खरीद कर लाऊंगा। लगभग 3 सप्ताह बाद दिल्ली लौट आया। लगभग 3 सप्ताह यानी कि 3 वीक्स के बाद वो दिल्ली में लौट आए। कौन, दादाजी। 2-3 दिन में नया चश्मा भी बनवा लिया। 2-3 दिन में क्या हो गया, नया चश्मा भी उन्होंने बनवा लिया। अरसे बाद एक दिन अपने चमड़े के हैंडबैग की भीतर वाली जेब में कुछ टटोल रहा था। अरसे बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद उन्होंने देखा कि जो उनकी चमड़े की हैंडबैग है, हैंडबैग यानी कि हाथ में रखने वाली जो बैग रहती है, हैंडबैग की भीतर वाली जेब यानी कि पीछे की जो जेब थी उसकी, उसमें कुछ टटोल रहा था, कुछ लटका हुआ सा ऐसा दिख रहा था। तो एक लिफाफे में चिड़िया, पहाड़, मछली, पेड़, फूल के टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से खींचे बहुत सारे रेखा चित्र देखे। उसमें क्या था, एक पेज था और उसमें चिड़िया, पहाड़, मछली, पेड़, फूल, टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं से खींचे हुए बहुत सारे रेखा चित्र, बहुत सारे चित्र उसमें देखे। और उनके साथ 50-50 करोड़ के 2 नोट भी रखे थे, और उसके साथ में 50-50 करोड़ के जो नोट थे वो भी उसमें रखे थे, जिनमें एक का किनारा थोड़ा सा फटा सा था और एक का मैला था। तो वो किसने रखा होगा, धनी ने। तो उसने वो खर्च किए, उसके चॉकलेट्स लाए, नहीं लाए तो वो पैसे जो मिले थे उसको इनाम के तौर पर, तो उसने अपने दादाजी के चश्मे के लिए रखे थे और वो उनके लिए चश्मा लेकर आने वाला था। तो ऐसे ही हम अपने यानी कि बच्चे कितने सच्चे दिल के होते हैं और बड़ों की कितनी इज्जत करते हैं, उनको अगर अच्छे तरीके से हम अगर लेंगे तो बच्चे बहुत ही
अच्छा काम कर सकते हैं। जैसे हम उनको सिखाते हैं वैसे ही बच्चे बन जाते हैं। तो यही हमें इस दुनिया में बताया कि बच्चे दुनिया की बहुत ही निराली चीज है, जो कभी एकदम से शांति से रहते तो कभी एकदम से धमा चौकड़ी मचा देते हैं। तो वही तो कभी कभी एकदम बड़ों की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो यही आज हमने इस लेसन में देखा है। बहुत अच्छा लेसन था कि धनी अपने दादाजी के लिए कितनी प्यार से पैसे जमा कर रहा है और क्यों क्या करके मेहनत कर रहा है, कहानियां बता रहा है लोगों को, तभी उसको पैसे मिल रहे हैं। और उसमें से उसकी यही उम्मीद है कि मैं दादाजी के लिए एक चश्मा खरीद कर लेकर आऊंगा। बहुत अच्छी कहानी है। इसमें से कुछ सीखने जैसे यही है कि हम अपनी कमाई से दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं और दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। तो धनी इतना छोटा होकर भी अपने दादाजी के लिए सोचता है और अपने दादाजी की रिस्पेक्ट करता है। यही हमने यहाँ इसमें सीखना है। इसका आंसर क्वेश्चन आप कंप्लीट करो और मुझे सेंड करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी बताना है। थैंक यू।